बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। आओ कर लें थोड़ी पढ़ाई, लेकर पेपर का नाम। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज से लिए हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, उत्पादक द्वारा सीधे ही उपभोक्ता को माल बेचने का व्यापार कहलाता है। प्रोड्यूसर बनाया और सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है, तो ये जो चीज है ये कहलाता है प्रत्यक्ष व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग। अब यहां पर लिखा हुआ है डैश के अंतर्गत माल का मूल्य यानी कॉस्ट के अतिरिक्त बीमा यानी इंश्योरेंस, भाड़ा यानी फ्रेट। आपको शायद आंसर मिल गया होगा। क्या होता है कि जब हम सप्लायर को माल बेचने की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम बना करके भेजते हैं बिल। तो उसमें है कि आप फैक्ट्री के गेट पे से उठाओगे माल, हम जहां पे शिपिंग होगा वहां तक दे आए सामान को, उसका इंश्योरेंस भी हम ही भरें, क्या क्या हम भरें, तो उस टाइप का एग्रीमेंट बनता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, CIF। बोलता है डैश व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदता है। ऑब्वियसली थोक व्यापारी का फंक्शन पूछेगा कि बताओ थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को क्या सेवा देता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ थोक व्यापारी जो है उत्पादक को कौन सी सेवा देता है। तो उसका माल खरीद लिया, उसको पैसा देता है, उसका एक साथ ढेर सारा माल खरीद लिया तो समझ लो उसको स्टॉक करने का सुविधा देता है। कोई नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो उसका सुविधा देता है। बोलता है डैश व्यापारी दुकान की सजावट पर बहुत कम खर्च करता है। तो थोक व्यापारी जो सजावट पर बहुत कम खर्च करता है, उसको क्या है, वो तो पता हुआ है कहीं भी खोल देगा, लोग उठा करके माल ले जाएंगे वहां से। फुटकर व्यापारी अधिक वस्तुओं में व्यापार करता है। तो थोक व्यापारी जो अधिक वस्तुओं में व्यापार करता है। सभी प्रकार की पुस्तकों की दुकान को क्या कहते हैं। यहां पूछ रहा है कि सभी प्रकार का बुक का जो दुकान है उसको क्या कहते हैं। तो एकल रेखीय स्टोर। भारतवर्ष के सभी राज्यों में क्रय विक्रय पर समान रूप से लगने वाले कर को क्या कहते हैं। तो GST। फिर कहता है एक ही डैश की सीमाओं के अंदर होने वाले क्रय विक्रय पर राज्य स्तर पर उसको क्या कहते हैं। तो राज्य स्तर वाला व्यापार कहते हैं। उधार क्रय करने के लिए विक्रेता से प्राप्त खरीदे गए माल के विवरण को क्या कहते हैं। तो उधार करने के लिए जो है उसको कहते हैं बीजक, इनवॉइस। GST के अंतर्गत डैश को पॉइंट ऑफ टैक्स कहा जाता है। तो GST जो है उसमें सप्लाई जो जहां से हो रहा है उसको पॉइंट ऑफ टैक्स कहते हैं। इंटर स्टेट मतलब दो राज्य अलग अलग, दिल्ली से माल भेजोगे हरियाणा, तो ये दो अलग अलग स्टेट हुआ। तो उसमें जो है वो आपको, अगर वो इंट्रा रहेगा, क्या रहेगा, इंट्रा, एक ही स्टेट के अंदर, दिल्ली में करोल बाग से चांदनी चौक माल गया, ठीक है, तो तब लगेगा तो आपको CGST और SGST। और अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट गया तो IGST लगेगा। क्या लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलता है कि ये जो GST पद्धति है उसके अंतर्गत GST की उत्पत्ति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के आधार पर होती है कि कहाँ पे बना है। कंज्यूम तो भाई कहीं भी हो सकता है। हम माल खरीदे दिल्ली में और जब हमको वो पैकेट खाना है, खोलना है, यूज करना है, तो हम हो सकता है कि कहीं भी हो। डैश व्यापार पर GST लगाने का प्रावधान नहीं है। किस पर प्रावधान नहीं है, तो बेसिकली जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर नहीं है। एक निर्माणी मशीन उपक्रम को लघु इकाई माना जाएगा, जबकि उसको तक हो तो 2 करोड़ रुपया तक अगर होगा तो उसको स्मॉल स्केल मानेंगे। एक सेवा उपक्रम को सूक्ष्म इकाई माना जाएगा यदि उसमें यंत्रों का विनियोग जो है सूक्ष्म माना जाएगा यदि उसमें 25 लाख रुपया तक हो। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना जो है वो
केंद्रीय सरकार के एक उपक्रम के रूप में की गई है। भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमको नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उद्यमिता जो है, इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कैसा है, तो ये व्यवस्थित ऑर्गेनाइज क्रिया है। आयात व्यापार की कार्यविधि का प्रथम जो चरण है उसमें होता है व्यापारिक पूछताछ होता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बंधक गोदाम के अधिकारी द्वारा जो निकासी एजेंट को की गई रसीद जो है उसको कहते हैं रेलवे रसीद। WTO जो है वो बना है गैट के आधार पर, और गैट का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। चलो मैं रुको लिख भी देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। पतला कर लिया, अब लिखूंगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। वैसे देखो इस बार के लिए जो है वो WTO का फंक्शन ये सब डिलीट कर दिया गया है बिजनेस से, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। लेकिन ये वीडियो तो है, ये कभी के लिए भी रहेगा, तो बना करके रख दे रहा हूं, जब बच्चे देखेंगे तब देख लेंगे। जब माल जहाज पर लाद दिया जाता है तो आपको मेट रिसिप्ट मिलता है, और जब पूरा लोगे जहाज तो उसमें आपको चार्टर पार्टी कहा जाता है। और समझौते का पालन करोगे तो क्या होगा? WTO का एग्रीमेंट का, WTO बना ही किस लिए है? इसीलिए बना है कि मेंबर कंट्री जो है उसके बीच में बिना रुकावट के ट्रेड ट्रांजैक्शन हो सके, तो समझौता होगा तो उससे वृद्धि होगा। अब बोलता है डैश का पेटेंट करवाया जा सकता है, तो पुस्तक पे तो नहीं होता है, फार्मूला का पेटेंट करवा सकते हो आप। चलो धन्यवाद। पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए, उसी से लाइफ बनेगा। मैं बार बार यही कहता हूँ।